starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! अब जो है 5वां नंबर प्रश्न हल करते हैं। ठीक, तो प्रश्न को बनाने से पहले ध्यान से पढ़ते हैं और उसके बाद बनाते हैं। यह प्रश्न अभी तक जो भी माध्य माध्यक बहुलक निकाले उससे थोड़ा हटके है ना। निकालना तो माध्य ही। देखिए, कहता है निम्न सारणी में से एक फैक्ट्री में काम कर रहे 60 कर्मचारी का माध्य वेतन ज्ञात कीजिए, है ना। माध्य वेतन ज्ञात करना है। देखो, तो जो दिया है वह क्या करेंगे, लिख लेंगे। वेतन दिया है रुपया में, आवाज नहीं हुआ। मजदूर है ना, एक फैक्ट्री में काम करता है और उसका क्या दिया है, वेतन दिया है। ठीक, और कहता है माध्य निकालने के लिए, है ना, कर्मचारियों की संख्या। कर्मचारियों की संख्या। ठीक, चलिए बात नहीं हुआ, बार बार कर रहे हैं। फोकस ऑन द व्हाइट बोर्ड। ठीक, 3000, 4000, 5000 ऐसे करके जो है 10,000 तक दिया गया। 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 और 10,000। कर्मचारी की संख्या 16, 12, 10, 16, 12, 10, 8, 6, 4, 3, 1 ऐसे हैं। ठीक, इसमें fx निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, ये जो हुआ ना, ये x माना जाएगा और ये कर्मचारी की जो संख्या है वह f माना जाएगा। ऐसे करके यहाँ लिख भी सकते। ठीक, हाँ, तो सबसे पहले यदि ऐसे रहे ना, आपको fx निकालना पड़ेगा। यहाँ fx का मतलब हुआ f को x को गुना किया गया। 16 तिया 48, 48,000 हुआ। 12 चौक 48, ये भी 48,000 हुआ। ये 50 रहेंगे, 50,000। 8 छक 48,000, 7 छक 42,000, उसके बाद 8 चौक 32,000, 9 तिया 27,000, 10,000। कुल योग दिया है। ठीक, साठ, और इसको भी जोड़ेंगे, है ना, fx को जोड़ेंगे। कितना होगा, देखो फटाफट जोड़ते हैं ना। 48 हुआ ना, 48 में जोड़ेंगे 42, तो कितना हो जाएगा। 48 में 42 जोड़ेंगे 90,000। ठीक, और 90,000 में 10,000 जोड़ेगा तो 1 लाख सॉलिड हो गया।
चलो ये और ये और हाँ 48 आप 32 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 80,000। 80,000 में जो है 50,000 जोड़ेंगे 1,30,000। 1,30,000 में जो है फिर ये 48,000 है ना। हाँ 1,30,000 में 48,000 फिर जोड़ेंगे 1,78,000 है। 1,78,000 में 27,000 जोड़ेंगे तो 78 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 80। 20 2 2 5 2 5 हो गया 2 5 1 लाख और जोड़ेंगे उसमें तो 3 5 हो 5,000। सब कुछ हो गया ना। ये 48 ये 42 ये हाँ ऐसे भी जोड़ सकते हैं। उसके बाद जो है एक बार ये 48 32 ठीक उसके बाद 50 फिर उसके बाद 48 फिर उसके बाद 27 हाँ मिला जुला के सब हो गया 3 लाख कितना 5,000 ठीक। अब क्या निकालना है माध्य निकालना है ठीक। माध्य बराबर होता है सूत्र हिंदी में सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। और जब एफ एक्स वाले लिखेंगे ना इसको सिग्मा लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा का मतलब जोड़ होता है इसको सिग्मा बोलते हैं ठीक। और बटे सिग्मा एफ यानी एफ एक्स का जोड़ एफ का जोड़ ठीक। सिग्मा का मतलब क्या होता है जोड़ होता है। तो सिग्मा एफ एक्स कितना आया है 3 5 और बट्टे में 60 ठीक। जीरो जीरो क्या हुआ कट गया 6 पंचे 30 6 अठे 48 6 अठे 48 उसके बाद जो है 6 18 2 पर 0 20 6 का 18 6 का 18 5,083.33 ठीक। तो इस प्रकार से 5वां नंबर प्रश्न क्या हुआ कंप्लीट हुआ ठीक। 6 नंबर देखिए वे बनाने वाले हैं नहीं सिर्फ समझने वाले हैं। कहता है निम्न स्थिति पर आधारित एक उदाहरण दीजिए। माध्य ही केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप है ना। माध्य जो होता है केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माध्य जो होता है वह किसी आंकड़े को जो है मापने के लिए होता है ना। कोई भी आंकड़ा हो तो किसी आंकड़ा को लिख देते हैं पहले इसमें कि किसी आंकड़ा को मापते हैं माध्य से ठीक। और उसके बाद इसमें किसी का जो है गुण या दोष इसका पता जो है नहीं चलता है ना। तो यह एक ये दूसरा में क्या होगा किसी गुण दोष का जो है पता नहीं चलता है ठीक। तो इस प्रकार से 6ठा नंबर प्रश्न हल हुआ और इसके साथ साथ 14.4 भी
और सांख्यिकी चैप्टर भी समाप्त हुआ।